नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने मानव कंकाल के बारे में पढ़ा और उसमें हमने जाना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप कान की होती है और जो खोखली हड्डी होती है वो फीमर होती है। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़ा होता है, जिसे हम मैंडिबल बोन्स बोलते हैं, और सबसे कमजोर जो हड्डी होती है वो कान की मिलियस होती है। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स यानी संधि किसे कहते हैं। जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में आकर मिलती है उसे हम संधि कहते हैं। अब ये संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला होता है इमूवेबल जॉइंट्स, एक अचल संधि। इसका टेक्निकल नाम होता है फाइब्रस जॉइंट्स यानी रेशेदार संधि। ये जो इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं, ये जॉइंट्स हिलती डुलती या इधर उधर नहीं होती हैं, इसलिए इसे अचल संधि कहते हैं। जो चल ना सके उसे अचल संधि कहते हैं। ये जॉइंट्स जो इमूवेबल जॉइंट्स होती है, ये दो जगह पाई जाती है। एक हमारे स्कल में पाई जाती है, जो कि खोपड़ी हमने इसके पहले बताया था कि खोपड़ी में 8 हड्डियों के क्रेनियल नाम की 8 हड्डियों का समूह होता है जो काफी स्ट्रांग होता है। तो वो हड्डियां क्या करती हैं, मूव नहीं करती हैं, इसलिए इसे अचल संधि होती है, जहां वो आपस में जुड़ी होती है। और एक जबड़ा और दांत, ये आपस में क्या होते हैं, कभी भी हिलते नहीं, और जब ये हिलने लगे तो समझ लो दांतों का अंतिम समय आ गया है, ठीक है ना, यानी वो निकलने वाले हैं। तो कहाँ पाई जाती है इमूवेबल संधि? अचल संधि कहाँ पाई जाती है? एक स्कल यानी खोपड़ी में पाई जाती है, और दूसरी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। दूसरी जो जॉइंट्स होती है वो स्लाइटली जॉइंट्स होती है। इसका टेक्निकल नाम कार्टिलेजिनियस होता है। ऐसी संधियों में, ऐसी हड्डियों में कार्टिलेज की मात्रा अधिक होती है, और कार्टिलेज के द्वारा ही ये कुछ थोड़ी बहुत चल पाती हैं, जिसके कारण इसे कार्टिलेजिनियस टेक्निकल नाम इसका पड़ा। तो ये स्लाइटली मूव का मतलब ये होता है कि अपूर्ण होती है, ना तो ज़्यादा चल सकती है और ना बिल्कुल स्टेबल होती हैं। ये कुछ मात्रा में यानी कुछ थोड़ी बहुत चल लेती हैं और ज़्यादा नहीं चल पाती। ये जो कार्टिलेजिनियस संधि होती है, ये दो जगह पाई जाती है, हमारे रिब्स में और बैकबोन में। रिब्स देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम भर्ती वर्ती में जाते हैं, आर्मी उर्मी की भर्ती में जाते हैं, तो कहते हैं सीना फुलाओ, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सीना फुलाते हैं, तो ये रिब्स क्या होती है, थोड़ी सी फैल जाती है, ज़्यादा नहीं फैलती, थोड़ी सी क्या होती है, फैल जाती है। इसके बाद पुनः अपनी सेम पोजीशन में बैकबोन में जो पाई जाती है, तो झुकोगे आप तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन कंप्लीटली टेढ़ी नहीं होती है। तो जो स्लाइटली ज्वाइंट्स होता है यानी कार्टिलेजिनियस जो संधि, अपूर्ण संधि होती है, वो कहाँ पाई जाती है? रिब्स में और बैकबोन में। इतना समझ में आ गया। इमूवेबल संधि जो होती है यानी अचल संधि, जिसको हम फाइब्रस यानी रेशेदार संधि कहते हैं, वो हमारी खोपड़ी में पाई जाती है और जबड़े में। दूसरी संधि होती है स्लाइटली यानी कार्टिलेजिनियस, वो अपूर्ण संधि, वो हमारे रिब्स में पाई जाती है और बैकबोन में पाई जाती है। रिब्स यानी पसली, बैकबोन यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है। इसके बाद सबसे ट्रिपिकल जो होता है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है। इसको पढ़ने में थोड़ी सी हम परेशान हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको बड़े आसान तरीके से समझाएंगे और आई होप कि आप समझ जाएंगे। यदि आप मुर्दा है तो भी समझ जाएंगे, जिंदा है तो कोई बात नहीं है। तो फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होती है, इसका टेक्निकल नाम साइनोवियल जॉइंट्स होता है। साइनोवियल, अब साइनोवियल क्या होता है ये हम आपको बताएंगे बाद में, कि साइनोवियल लिक्विड कैसे होता है, क्या काम करता है। तो देखिए, फ्रीली मूवेबल मुख्यतः जो होती है ये 5 प्रकार की होती है, लेकिन हम आपको 6 बताएंगे। 5 प्रकार में सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, इसे हिंदी में कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। कंदुक मीन्स गेंद होता है, खल्लिका मीन्स खाली जगह, ऐसा समझे। तो देखें, ये जो बड़ी हड्डियां होती हैं, एक फीमर की हड्डी और हाथ की ह्यूमरस हड्डी। ह्यूमरस ये हम बताए थे आपको, मानव कंकाल में हमने ह्यूमरस आपको बता दिया है कि ये जो होती है हाथ से, यहाँ से जाती है और यहाँ पास जुड़ती है। तो क्या होती है, यहाँ पास एक ऐसी खाली जगह होती है, और ये हड्डी का एक भाग ऐसे बंद मुट्ठी के आकार का जाएगा और यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो ये किसके आकार का होता है? गेंद के आकार का, इसलिए इसे कंदुक, संस्कृत में गेंद को कंदुक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कंदुक यानी गेंद, बॉल जिसे आप कहते हैं, और ये जाके सॉकेट में फिट हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। ये दो जगह पाई जाती है। एक, जैसे ही फीमर हड्डी आती है जांघ के ऊपरी कमर से जुड़ती है, तो कमर में एक सॉकेट होती है और फीमर हड्डी में बॉल होती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट दो जगह, एक हाथ की ह्यूमरस और पैर की फीमर हड्डी जहां पर जुड़ी होती है, उस संधि को हम बॉल एंड सॉकेट यानी कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। अब देखिए, दूसरे होती है सैडल। बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट का पहला शब्द एस से आता है, तो इससे याद रखें कि दूसरी संधि का नाम होता है सैडल। अब देखें, वास्तविकता में जो सैडल है
वह बॉल एंड सॉकेट का ही एक छोटा रूप है, ठीक है ना। अब ये बताइए, एक हाथ में 4 उंगली 1 अंगूठा, अंगूठा क्यों अलग किया गया? अभी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ना इसमें, स्पेशल क्वालिटी, जिसके कारण इसको अलग किया गया। तो देखें इसको क्यों कहा गया। सैडल जॉइंट्स पाई जाती है अंगूठे में। अब किसका है? मैंने पहले से बताया कि बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप क्या कहलाता है? सैडल होता है। तो यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट ही होता है। सैडल के कारण अंगूठे में सैडल जॉइंट्स पाई जाती है। अन्य उंगलियों की तुलना में हम अंगूठे को ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा सकते हैं। भाई ये बताओ 5 उंगली क्यों नहीं कह देते हम? पर हम ऐसा कहते हैं ना 4 उंगली 1 अंगूठा। इसका अंगूठा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जॉइंट्स जो होती है बॉल एंड सॉकेट रहती है, बस बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सैडल कहते हैं, ठीक है ना। तो अंगूठे में कौन सी जॉइंट्स पाई जाती है? सैडल जॉइंट्स पाई जाती है, याद रखिएगा। तो पहली बात क्या हो गई, हाथ में यानी ह्यूमरस जहां जुड़ा होता है और फीमर जहां जुड़े होते हैं वहां कौन सी जॉइंट्स पाई जाती है? बॉल एंड सॉकेट। और अंगूठे में कौन सी जॉइंट्स पाई जाती है? सैडल, ठीक है। अब देखिए एक अगली संधि जो आती है वो हिंज, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कब्जा संधि। देखिए कब्जा कहाँ लगा होता है? दरवाजे में। आपने देखा होगा दरवाजे में लिखा रहता है पुल एंड पुश, यानी क्या करिए? धक्का दीजिए, खींचे। पुल का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना। पर अगर ऐसा करें जहां पुल लिखा हो जिस साइड उधर पुश कर दें तो क्या होगा? दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। और ज्यादा धक्का दे देंगे तो टूट जाएगा। कब्जा संधि वह संधि होती है जो केवल एक ही साइड खुलती है, दूसरे साइड नहीं खुलती। ये कहाँ होती है? देखिए हाथ के यहाँ पास केहूने में, यहाँ जैसे ही आप इस साइड मोड़ो तो आसानी से मुड़ जाएगा, इसको सीधा करो आसानी से सीधा हो जाए। लेकिन अगर हम सोचें कि इसको इधर फोल्ड कर दें तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कब्जा संधि ऐसी संधि होती है जो केवल एक ही साइड खुलती है। और ये घुटने में देखिए जहाँ लिगामेंट क्या होगा वो आपको इसी में बताएंगे। जहां आप पटेला होता है, पटेला क्या करता है? पैर को आगे आने से रोकता है। पैर पीछे तो ऐसे मुड़ जाएगा लेकिन आगे नहीं आएगा। तो ठेहुना यानी घुटना में और ये केहुनी में कब्जा संधि पाई जाती है जो केवल एक ही ओर मुड़ती है, ठीक है ना। तो कब्जा संधि यानी हिंज जॉइंट्स कहाँ पाई जाती है? केहुनी और घुटने में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर देखिए एक आता है पाइवोट यानी खूंटी संधि। खूंटी संधि क्या होती है इसको आप ध्यान से समझिए। एक खूंटी लेते हैं, कभी कभी क्या होता है उसको एक दीवार में गाड़ देते हैं, दीवार में गाड़ के थोड़ी सी हम हिला देते हैं, कभी कभी वो खूंटी क्या होती है? फंस जाती है। तो इधर उधर आसानी से तो हिल जाती है और थोड़ी सी हल्का सा ऊपर भी आ जाती है, लेकिन पूरी तरह से वह बाहर नहीं निकल पाती। इस तरह की संधि को हम खूंटी संधि कहते हैं, यानी पाइवोट संधि कहते हैं। क्या होती है? इधर उधर तो हो जाएगी और हल्का सा ऊपर भी आएगी लेकिन कंप्लीट बाहर नहीं आती। कभी कभी गाय या भैंस का खूंटा ऐसे होता है कि अंदर तो चला जाता है, अब वो हिलता भी है, भैंस गाय इधर उधर तो खींच लेते हैं, उधर चला भी जाता है। और अगर हम उसे बाहर निकालते हैं तो थोड़ी सी बाहर भी आता है लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आता। तो इस संधि को हम खूंटी संधि कहते हैं, ठीक है। तो खूंटी संधि भी 2 प्रकार की होती है, इसमें आप थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा। खूंटी संधि को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो उसी में आती है एक संधि इलिप्सॉइड इलिप्सॉइड जॉइंट्स जो होती है, यानी इलिप्सॉइड जो संधि होती है वो समझे कहाँ होती है? ये हमारा जाता है बैकबोन। बैकबोन की सबसे ऊपरी हड्डी को हमने बताया था एटलस कहते हैं, और बैकबोन में यहाँ जो ऊपर साइड दर्द होता है उसे हम सर्वाइकल पेन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सर्वाइकल सी से इंडिकेट किया जाता है। बैकबोन के ऊपरी हिस्सा जो स्कल के पास होता है, यानी यहाँ सिर के पास होता है, उसे हम सर्वाइकल बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए, बैकबोन की एक एटलस हड्डी जो सबसे ऊपर होती है वह स्कल से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। तो वो जो एटलस और स्कल से जुड़ी हुई हड्डी होती है वह हमारी क्या करती है? गर्दन को अप और डाउन का होने का काम करती है। क्या काम करती है? गर्दन आगे और पीछे, यानी ऊपर और नीचे ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है? इलिप्सॉइड जॉइंट्स के कारण ये जो हमारा सिर है वो अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है। किसके किसके द्वारा? एक स्कल की हड्डी जुड़ी होती है, किससे? एटलस से। तो उसे हम कहते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट्स। अब देखिए, अब एक एटलस जो होती है, एक ऐसे संधि समझे जैसे सिर के पास 2 हड्डियां हो, ये सिर हो गया हमारा,
एक हड्डी यहाँ पास हो गई, एक हड्डी यहाँ पास हो गई, और ये हो गई यहाँ जाके स्कल से जुड़ी, तो यहाँ पास हो जाएगा इलिप्सॉइड जॉइंट्स। लेकिन क्या होता है, इन हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। तो ये हड्डियां जो होती हैं, ये वाली हड्डियां आपस में इधर उधर मूव करती रहती हैं, इधर उधर आपस में ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ये केवल ऐसे मूव करती रहती हैं, ठीक है ना। तो एक एटलस और नीचे वाली को हम एक्सिस कहते हैं। ऊपर वाली हड्डी को, इस हड्डी को हम क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे, और इस हड्डी को हम एक्सिस बोलते हैं। तो इन हड्डियों के बीच जो जॉइंट्स होता है उसे हम पाइवोट जॉइंट्स कहते हैं, और इसके द्वारा हम गर्दन को आगे और पीछे घुमाते हैं, सॉरी लेफ्ट और राइट घुमाते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए, एटलस और स्कल की जब खोपड़ी मिलती है तो वहां पर इलिप्सॉइड जॉइंट होता है, उससे हमारा जो हमारी गर्दन है वो आगे और पीछे होती है। जबकि एटलस और एक्सिस बोन्स जहां पर मिलती हैं वहां पर हमारी गर्दन लेफ्ट और राइट होती है, उसे हम पाइवोट जॉइंट्स कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना। अब देखें, इसके बाद एक आते हैं ग्लाइंड जॉइंट्स। ये ग्लाइंडिंग क्या होती है समझे। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होती है ये कलाई और हथेली में पाई जाती है। जैसे देखिए, ये कलाई हमने बताया था कि कार्पल कहलाता है, कार्पल में 8 हड्डी होती हैं। तो ये क्या होता है, कार्पल को हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फिसलती हैं, ये हड्डियां एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, फिसलती हैं। हाथ, कभी कभी हथेली को हम क्या करते हैं, किसी का पकड़ के, और ये फिसले ना, तो फिसले ना इसलिए इसको क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं तो बड़ा तेज दर्द होता है, ठीक है ना। इन हड्डियों का काम क्या होता है, फिसलना, एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, ये फिसलती हैं, इसलिए इसे ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होती है वो हथेली और कलाई में पाई जाती है। ये कलाई हो गई, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। क्योंकि इनका काम क्या होता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर फिसलती हैं। और हथेली में भी ये एक हड्डी ऐसे आप फिसलाओ, ये आसानी से फिसल जाती है, ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना। पर अगर आप ऐसे करके ना फिसलेंगे तो दर्द होता है, दबाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप संधि समझ गए होंगे। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक इमूवेबल, जिसे अचल संधि कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम फाइब्रस जॉइंट्स होता है। और दूसरा स्लाइटली जॉइंट्स, जिसका टेक्निकल नाम यहाँ से आप देखें कार्टिलेजिनियस होता है, और हिंदी में इसे अपूर्ण संधि कहते हैं। और तीसरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है, जिसका टेक्निकल नाम साइनोवियल होता है, और इसे हम पूर्ण संधि भी कहते हैं। फिर पूर्ण संधि के 5 भाग होते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट, दूसरा सैडल, तीसरा हिंज, चौथा पाइवोट, और एक होता है इलिप्सॉइड। पाइवोट में ही आता है क्या, इलिप्सॉइड, और लास्ट में आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इतनी जॉइंट्स कुल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब आगे थोड़ी सी आप समझिए, ये जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियों में एक संवहनी ऊतक होता है। संवहनी ऊतक, जैसे ब्लड क्या होता है, ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जॉइंट्स करता रहता है, कनेक्ट करता रहता है। लेकिन जो हड्डियां होती हैं उसमें एक संवहनी ऊतक पाया जाता है। और हड्डियों के जॉइंट्स जहां होते हैं वहां एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। साइनोवियल लिक्विड एक हड्डियों के बीच जो संधि होती है उसमें ग्रीस का काम करता है। आपने देखा होगा दरवाजे वगैरह जब शटर वगैरह आसानी से नहीं खुलते हैं तो उसमें ग्रीस या ऑयल लगा दिया जाता है, तो फिर वो आसानी से खुलने लगते हैं। तो हड्डियों के बीच फ्रीली मूव के लिए एक लिक्विड होता है जिसे हम साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। इस लिक्विड की सहायता से आसानी से एक अस्थि दूसरे अस्थि पर आसानी से इधर उधर फिसल सकती है या घूम सकती है, ठीक है ना। तो कौन सा लिक्विड, 2 संधियों के बीच में, यानी 2 हड्डियों के बीच में, यानी संधि में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए आगे। अब देखिए, बुढ़ापे में साइनोवियल लिक्विड कम होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जब दरवाजे में या शटर में या कब्जा में ऑयल की मात्रा कम हो जाती है तो उनके बीच फ्रिक्शन होने लगता है, यानी घर्षण होने लगता है। जब घर्षण होने लगता है तो उसमें घिसने लगता है आपस में, और जब घिसेगा तो धीरे धीरे जब बंद करेंगे तो कड़कड़ की आवाज आती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार जब बुढ़ापा आता है तो उसमें साइनोवियल लिक्विड कम हो जाता है। साइनोवियल लिक्विड कम होने के कारण तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब साइनोवियल लिक्विड कम होता है तो संधियों में एक दूसरे से हड्डी क्या होती है, घिसती है,
जब घिसती है तो आवाज़ आती है हड्डियों से कट कट, बैठते उठते टाइम हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। यह आवाज़ नहीं भी आती तो बुढ़ापे में घुटना उठना जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ बहुत दर्द करता है, और जिसे हम कहते हैं कि गठिया हो गया है। तो क्या होता है, साइनोवियल लिक्विड कम होने के कारण और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण ये हमें गठिया हो जाता है, ठीक है ना। और ये अक्सर किस में होता है, बुढ़ापे में होता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब जॉइंट्स को आप समझिए क्या होता है। जब एक अस्थि यानी एक हड्डी मांस से जुड़ी हुई होती है उसे हम टेंडम बोलते हैं। जहां पर एक हड्डी मांस से जुड़ी होती है उसे हम टेंडम कहते हैं। आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में यूरिक एसिड जैसे बढ़ती जाती है तो ये जो स्किन होता है वो झुर्रियाँ पड़ने लगती है और स्किन क्या होती है, झूलने लगती है। उसका टेंडम कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। आपने कभी कभी कुछ ऐसे जैसे मांसाहारी होते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, मांस वगैरह पकाते हैं तो टेंडम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। जब टेंडम ख़त्म हो जाता है तो उसके जो हड्डी होती है वो अलग हो जाती है, मांस जो होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो मांस और हड्डियों के जॉइंट्स को हम टेंडम बोलते हैं। इसे शॉर्टकट में आप मैट लिख सकते हैं। एम का मतलब हो जाएगा मांस और ए का मतलब हो जाएगा अस्थि, टी का मतलब हो जाएगा टेंडम। तो जहां मांस और अस्थि आपस में जुड़े होते हैं उसे हम टेंडम बोलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप समझिए। जहां दो हड्डियां आपस में, एक हड्डी दूसरे हड्डी से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी और हड्डियों का जॉइंट्स जो होता है वो लिगामेंट कहलाता है। मांस और हड्डियों का जॉइंट जो होता है वो टेंडम कहलाता है। समझिए, जब कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे बताता है बबुआ तुम्हारा जो लिगामेंट है वो टूट गया है, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। तो अब चूंकि वो पढ़ा लिखा तो रहता नहीं है ज़्यादा, और पढ़ा लिखा भी रहता है तो नहीं जानता लिगामेंट के बारे में, तो डॉक्टर उससे मन मुताबिक पैसा वसूलते रहते हैं। लिगामेंट कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। पेशेंट को लगता है अरे बहुत भारी चीज़ टूट गई है, इसमें तो बड़ा पैसा लगता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जहाँ जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिगामेंट जैसे पैर के घुटने में लिगामेंट होता है, ठीक है ना। ज्वाइंट जहां हड्डी हड्डी से जुड़ी हो उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। मांस और हड्डियों का ज्वाइंट्स टेंडम, हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट्स लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें, लड़कियां खासकर इस बात को ध्यान दें। जब आपको कभी कोई ये कहे कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है तो आप इस वीडियो को उनके मुंह पे मार देना कि नहीं, लड़कियों का दिमाग घुटने उठने में नहीं होता है, आप परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलिए, ये मजाक की बात रही। तो इतना समझ में आ गया। संवहनी ऊतक होता है, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ने से साइनोवियल लिक्विड के कम होने से गठिया हो जाता है, ठीक है ना। मांस और हड्डी की जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, टेंडम बोलते हैं। हड्डी और हड्डी के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। अब देखिए, हड्डियों की जानकारी के लिए एक्सरे होता है। रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे किरण की खोज की। 6 रोंटजन, मेजर करिए, 6 रोंटजन में आपका एक्सरे पूरा निकल आता है। यदि एक्सरे की कैपेसिटी 100 रोंटजन कर दी जाए तो आपको बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। आपका एक्सरे कितने रोंटजन में किया जाता है, 6 रोंटजन में। यदि उसको बढ़ाकर 100 कर दिया जाए और उसमें एक्सरे किया जाए तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको बीमारी हो जाएगी। एटम बम जो होता है ना, आपको लगता है वो ब्लास्ट होता है, ये होता है, आग लगती है उसमें से, ऐसा कुछ नहीं है। एटम बम में एक एक्सरे किरण होती है जो जिसमें 200 रोंटजन एक्सरे किरणें वहां से निकलती है और पूरे वातावरण को और व्यक्ति को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है या इसकी तरंगदैर्घ्य इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति के शरीर में क्या कर देता है, छेद कर देता है, और वह बहुत ही बीमार महामारी का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। तो एक्सरे समझ में आ गया। 6 रोंटजन में आपकी हड्डियों के एक्सरे किया जाता है। 100 रोंटजन करने पर बीमार हो जाता है व्यक्ति, और 200 रोंटजन कर में एटम बम से निकलने वाली जो एक्सरे किरणें होते हैं उनका जो रोंटजन होता है यानी माप होता है वो कितना होता है, 200 रोंटजन। इस वीडियो में आपने संधि के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो हम ब्लड के बारे में बताएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद।